अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला चंदा दिया। समर्पण निधि अभियान के तहत राष्ट्रपति कोविंद ने 5,01,01 रुपए का चेक दिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरिदेव, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र और आरएसएस के संचालक कुलभूषण आहूजा ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने राष्ट्रपति के सामने एक कविता सुनाई और उनसे चंदा मांगा। राष्ट्रपति ने भी पूरे डेलीगेशन को मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और पहला चंदा दिया। वहीं वाराणसी में भी वीएचपी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान की शुरुआत कर दी। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर निर्माण की रसीद और कूपन भगवान शिव को अर्पित किए। इसके बाद अब वीएचपी के लोग कई टोलियों में चंदा इकट्ठा करेंगे। सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर डोनेशन लेंगे। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद से बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरिदेव महाराज ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे परिवार के साथ चंदा दिया। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति की मंदिर निर्माण में भागीदारी हो। कितना बड़ा दिन है। महामहिम ने सबसे पहला आज इसका शुभारंभ किया और ये कितनी राशि उन्होंने दी, और जब आपसे मुलाकात की, जब आपने उनसे कहा, तो ये एक बड़ा समय था। मैंने उनके सामने एक कविता पढ़ करके दिखाई। उस कविता की प्रति भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। हनुमान विमुख और मैंने ये कहा कि हम आपसे भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने इस महान कार्य के लिए 5,01,01 रुपयों की धनराशि प्रदान की है। पूरे परिवार के साथ वे इसमें सहभागी होकर के अपनी तस्वीर भी खिंचाएं और इस कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। आपने ये कविता पढ़ के उनको सुनाई और कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए मंदिर शुभारंभ के लिए। बिल्कुल यही कहा। ये कविता मैंने पढ़ करके उनको सुनाई और इस कविता में भी भिक्षा ही शब्द का प्रयोग किया है। तो उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज पता चला कि स्वामी जी कवि भी है। इस कविता में हम लोगों ने हम किस प्रकार का मंदिर निर्माण करना चाहते हैं ये भी दिखाया। उनको मैंने पढ़ करके सुना। मिट्टी है जो निर्माण होगा इस पूरे मंदिर का, वो वेदों के हिसाब से या फिर जो हमारे वेदों में स्थापत्य शास्त्र है, उस स्थापत्य के शास्त्र के अनुसार इसका निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के सभी मंदिर, विशेषतः दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वे उसी शास्त्र के वास्तु के अनुसार बने हुए हैं। उसी प्रकार ये भी मंदिर बनना चाहिए। ये सामान्य बात है। डिजिटल पेमेंट या फिर कैश पेमेंट, आपने कहा कि सभी लोगों के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप चंदा दें, कम धनराशि से लेकर ऊपर तक कूपन देंगे। देखिए, धनराशि इसमें महत्वपूर्ण बात है नहीं। धनराशि तो हमें विश्वास है कि राम जी की कृपा से सारा समाज देगा। हमारा प्रयास ये है कि हम अपने समाज के, अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों तक, वनवासी लोगों तक, किसी स्टेशन पर मजदूरी करने वालों तक, कूलियों तक हम पहुंचे। अपोजिशन कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट लेना चाहिए था, कैश की जरूरत नहीं है। हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लोग और वनवासी लोग, उनके पास न अकाउंट है और न उनके पास चेक है, तो हम चेक कैसे ले सकते हैं? लेकिन हम उनको समाधान देना चाहते हैं और वो भी इस समाधान को चाहते हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण के कार्य में सहभागी हुए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे आप? अवश्य करेंगे। उनसे भी आप यही कविता उनको भी बताएंगे और भिक्षा ये कविता मैंने आज सवेरे राष्ट्रपति जी के लिए लिखी थी। उस समय कोई कविता सूझ गई तो उस समय लिखेंगे। ये कविता उनको गाय को देंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, या अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे नेता हैं, उनके पास जाएंगे आप? बिल्कुल इसके लिए मुझे समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। मुझे कोई इसमें परहेज नहीं है। हम किसी को पराया मानते नहीं हैं। राम जी सबके हैं और सब राम जी के हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी वहां मौजूद थे। उन्होंने चंदा लेने के बाद क्या कहा, ये सुनिए। पहला जो ये डोनेशन है समर्पण निधि का, ये आप लोगों ने राष्ट्रपति जी से लिया। कितना डोनेशन दिया और क्या शुभकामनाएं उन्होंने दी? 5,01,100 रुपए का दिया, अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया और मंदिर जल्दी बने इसकी शुभकामनाएं दी।
मुझे आनंद इस बात का हुआ कि उन्होंने सपरिवार आकर के यह डोनेशन हमको दिया। ये बताइए क्या आगे आप लोगों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री से मिलने का भी है, उनकी भी शुभकामनाएं लेंगे? हम स्वामी जी ने 11 करोड़ कहा, पर मेरा अंदाजा है 13 करोड़। हम 65 करोड़ लोगों के पास जाएंगे और जो भी इस काम के लिए हमें दान देना चाहेंगे उन सब के पास जाएंगे। जो ये समर्पण निधि अभियान है ये क्या है, इसके बारे में एक बार जरा बता दीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो जो राम मंदिर के लिए दान देना चाहते हैं। ये है कि देश के 65 करोड़ लोग इस काम में सहभागी हों। सबसे छोटा कूपन 10 रुपए का है, तो 10 रुपए 100 रुपए भी कोई देगा उसका भी स्वागत है, कोई 5 लाख देगा उसका भी स्वागत है, और कोई बड़ी राशि देगा तो उसका स्वागत है। महत्व राशि का नहीं है, श्रद्धा का है, और 65 करोड़ लोग इसमें सहभागी हो जाएं इस बात का है। क्या ये ध्यान रखा गया कि ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए ऑनलाइन डोनेशन की भी योजना का भी प्रोसेस है? और इसमें भी ट्रांसपेरेंसी है। हमने रामनाथ कोविंद जी से डोनेशन लिया, उनको रसीद भी काउंटर फॉइल पे साइन भी कराए, और ये पैसा जितना भी इकट्ठा होगा हर 48 घंटे में बैंक में जमा होगा। राम मंदिर के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चंदा दिया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को बहुत अहम बताया और जल्द ही मंदिर निर्माण की कामना की। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है, और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। राम मंदिर के लिए चंदा देने में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी पीछे नहीं रही। साध्वी प्रज्ञा ने 2 चेक दिए। एक चेक 1,11,111 रुपए का और दूसरा 11,11,111 रुपए का। भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित कर रही हूँ, जिसमें 1,11,111 ऐसा मैंने जो मुझे वेतन मिलता है उस वेतन का चेक मैंने समर्पित किया है सांसद के नाते। परंतु मैं भारत भक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के नाते भी एक चेक दे रही हूँ 11 लाख रुपए का, तो वो भी राशि है 11,11,111। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा अभियान की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बयान सामने आया। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर सारे परीक्षण पूरे हो गए हैं और नींव का डिजाइन कैसा होगा उस पर काम शुरू हो गया है। चंपत राय ने कहा कि 39 महीनों के अंदर अंदर मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के पहले सभी प्रकार के परीक्षण, तकनीकी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे हो गए हैं। नींव का सर्वोत्तम ड्राइंग क्या होगा, इस ड्राइंग पर कार्य प्रारंभ हो गया है। संभवतः 1 सप्ताह में ड्राइंग तैयार हो जाएगी। और शताब्दियों तक मजबूत रहने वाली नींव का काम प्रारंभ हो जाएगा। पूरा विश्वास करते हैं कि अगर मकर संक्रांति का विचार कर लें
तो 39 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएगा। चंपत राय का कहना है कि उनका लक्ष्य 60 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने उनसे बात की। चंपत राय जी, ये जो अभियान चलेगा ये किस तरह से चलेगा और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है समाज भगवान के घर को अपने पुरुषार्थ से बनाना चाहता है। सभी आदमी तो अयोध्या नहीं आ सकते, इसलिए सभी घरों और चूल्हों तक जाएंगे हम। ये मकसद है इसका। कितने घरों में जाने की योजना है? कितने दिन ये चलेगा? हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक घर जाए, जो छूट मिलेगी, लेकिन हर मनुष्य का परिवार है, उसकी घर की जिम्मेदारियां हैं, उसका एक समाज है, समाज का कर्तव्य, परिवार का कर्तव्य सब निर्वाह करना है। इसलिए ऐसा करते हैं, सब करेंगे तब आधे घर तक चले जाएंगे। 60 करोड़ आबादी, 14 करोड़, 12 करोड़ से 14 करोड़ चूल्हे, हम जरूर पहुंच जाएंगे। जनता का सहयोग हो इसके लिए आप पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर है वो कब से बनना शुरू होगा? वो हो गया शुरू, वो तो 1528 से ही बनना शुरू हो गया जब लोगों ने मारामारी शुरू कर दी। अभी जो नींव आप काम कर रहे हैं, नींव भी प्रधानमंत्री ने पूजन कर दिया, बनना शुरू हो गया। अब बाकी तो ये औपचारिकताएं हैं, ये कोई छोटा मोटा मकान नहीं बन रहा है जिसको 25 साल के बाद दोबारा कोई रेनोवेट कर दे। नहीं, अभी आप जैसे बता रहे थे कि नींव का डिजाइन आ जाएगा इस महीने के आखिर। हाँ, आ जाएगा। ये थोड़ा और तो हम जरूर, ये हजारों साल के लिए एक मॉन्यूमेंट बन रहा है, क्योंकि ईश्वर भगवान चाहे शायद सब एक है। कोई इसका रिपेयर नहीं कर सकता, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, इसलिए इसको रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी फाउंडेशन की कल्पना इंजीनियर लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने डिस्कशन, अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए हैं 50 लाख और 1 सप्ताह के अंदर प्रयास करेंगे, हमारे तक आएंगे, उनकी ड्राइंग आ जाएगी और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा हमको भरोसा है। आकलन है। आकलन क्या है? अभी तक आकलन हमारे सब सही निकले हैं, ये भी सही निकलेगा। तो कितना, कब तक मंदिर तैयार हो जाएगा बनके? जिस दिन बनना शुरू हो जाएगा, फरवरी से 3 वर्ष के बाद, 39 महीने, फरवरी 2021 से 39 महीने गिन लीजिए। जैसे अभी IIT और सारी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लगे हुए थे जो नीचे खुदाई की, तो क्या दिक्कतें आई? बालू थी वहाँ पे, जैसा आप बता रहे थे कि देखो, नींव के लिए कोई ठोस जमीन चाहिए। समुद्र में चट्टानें होती हैं, कहीं मिट्टी होती है, यहाँ लूज सैंड है, तो लूज सैंड में ग्रिप नहीं आती, इसलिए खंबे खड़े करने की जो पद्धति है नींव में, उस पद्धति पर वैज्ञानिकों की राय एक जैसी नहीं थी और सर्वानुमति चाहिए। ये टेक्निकल विषय है और इसलिए ब्रॉड बेस्ड फाउंडेशन इसकी ओर गए हैं सब। उसके लिए ड्राइंग कैसी हो, क्योंकि लोड बहुत आएगा, ठीक हो जाएगा सब। बालू की वजह से दिक्कत आ रही है? केवल बालू, लूज सैंड। तो आप किस टेक्निक से बनाएंगे, कैसे क्या? ये तो मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, जो टेक्नीशियन बताएंगे, ड्राइंग उनको बनाना भी उनको है। आई एम ए लेमैन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जैसा चंपत राय ने बताया है कि 2024 मार्च तक ये मंदिर, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर है जिसका सबको इंतजार है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, रायबरेली। और श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आज किसने दिया 1 करोड़ रुपए का दान, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।